गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 पार्ट 9। पर हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, इस तरफ ध्यान ही नहीं होता है और चलते ही रहते हैं और जीवन के अंत में पता चलता है कि हम चले तो जीवन भर पर हमारी दिशा ही सही नहीं थी। तो जीवन में श्रम को महत्व है, कड़ी मेहनत को महत्व है, पर उससे भी अधिक जीवन में ठहरने को महत्व है। ठहरने से मनुष्य को जीवन में अपने ऊपर नियंत्रण करते आता है। जो मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण कर पाता है वही मनुष्य किसी के सामने झुक सकता है, किसी से मार्गदर्शन ग्रहण कर सकता है, किसी को गुरु मान सकता है। मेरा जीवन ही शायद इस बात के सबक के लिए ही हो कि जीवन में अपने ऊपर नियंत्रण जरूरी है। शरीर पर नियंत्रण सदैव उसकी आत्मा का होता है। शरीर से मेहनत हो सकती है, शरीर से कड़ा परिश्रम हो सकता है, पर शरीर से शरीर पर नियंत्रण नहीं हो सकता। शरीर शरीर पर नियंत्रण कर ही नहीं सकता है। शरीर पर नियंत्रण के लिए कोई और उच्च होना चाहिए और वह उच्च आत्मा है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा जितनी सशक्त होगी, नियंत्रण उतना ही अधिक हो पाएगा और शरीर जितना अधिक आत्मा के अधीन होगा उतना ही नियंत्रण में होगा। एक स्वनियंत्रित शरीर सदैव सही मार्ग पर ही होगा। वह गलत मार्ग का चुनाव भी करे तो भी वह गलत मार्ग पर चल ही नहीं सकता है। मनुष्य की आत्मा उसे सदैव सही मार्ग पर ही रखेगी और मनुष्य सदैव स्वनियंत्रित ही होगा। मनुष्य के शरीर पर उसकी आत्मा का नियंत्रण तभी हो सकता है जब अपने शरीर पर नियंत्रण करने वाली आत्मा उसे गुरु के रूप में मिले। वह नहीं मिला तो फिर शरीर ही जीवन है और जीवन ही शरीर। शरीर और जीवन दोनों नाशवान है तो उनके कर्म भी, प्रयत्न भी नाशवान ही होंगे। मैं पड़ोस के राज्य का राजा था। शरीर के सारे भोग विलास करके, जीवन के सारे ऐश्वर्य भोग कर, जीवन में भौतिक रूप से संपूर्ण तृप्त होकर देख लिया कि आत्मा का आनंद कहीं और है। आत्मा का सुख न राज्य विस्तार में है, न धन संपदा में है, न सत्ता में है, न सूरा में है, न सुंदरी में है। सब मन को भटकाने वाली दुनिया है। ये सब मनुष्य को गति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं, पर स्वनियंत्रण नहीं सिखाते। मैं ये सब सुख भोग कर इच्छा कर रहा था कि आत्म सुख को भोगूं और इसीलिए सालों से ध्यान कर रहा था। मैं सालों से इस एक ही स्थान पर था और अपने स्व को खोज रहा था, मोक्ष का मार्ग खोज रहा था। मोक्ष की स्थिति भी ध्यान साधना से मिल गई, पर मोक्ष का मार्ग नहीं मिल रहा था और इसीलिए अटका हुआ था। आज आपके सानिध्य में गुरुवर मुझे मोक्ष का मार्ग भी मिल गया है। अपने को प्राप्त मोक्ष की स्थिति दूसरे को देना, अपने माध्यम से दूसरे को मोक्ष देना, यही मोक्ष का सही मार्ग है। यह सब मैंने आप ही के सानिध्य में जाना, पर आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि किसी को मोक्ष की स्थिति दे सकूं। इसीलिए मेरी सारी ध्यान साधना का फल आज मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित करता हूं, ताकि आपके माध्यम से लोगों को मोक्ष की स्थिति मिल सके और मुझे मोक्ष का मार्ग मिल सके। गुरुवर, पाना मोक्ष नहीं है, मोक्ष देना ही मोक्ष है।
जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, सारी गुफा में प्रकाश ही प्रकाश हो गया और मैं ध्यान में चला गया। ध्यान में से उठा तो सुबह हो गई थी। बीच में कितने दिन चले गए थे वो याद नहीं आ रहे थे, पर बाहर आंधी थम गई थी। सारा वातावरण सामान्य हो गया था और मैंने उनको नमस्कार करके उस स्थान से विदाई ली। सुबह सूरज उग ही रहा था। सूरज का सुनहरा प्रकाश सारे वातावरण को प्रकाशित कर रहा था। आसपास घना जंगल था। पहाड़ी के ऊपर से पिघलकर आ रही बर्फ नीचे छोटे छोटे झरने बना रही थी। कई पहाड़ों पर तो बर्फ पिघल पिघल कर एक नदी के आकार की ही बन गई थी। मैं पहाड़ पर से उतर रहा था। अभी लक्ष्य कोई निश्चित नहीं था, इसलिए एक तो जल्दी नहीं थी और इसलिए मेरे चलने में कोई उत्साह नहीं था। बस चल रहा था। कभी कोई अच्छा स्थान मिलता, वहीं बैठ जाता, ठहर जाता। झरनों की आवाज़ें वातावरण की शांति को भंग कर रही थी, अन्यथा मीलों तक शांत वातावरण था। उस शांत वातावरण का भी एक संगीत होता है। वह जंगल का संगीत सुनाई दे रहा था। अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां उगी हुई थी। कुछ पत्तों को मैं जानता था। वे दिख जाते तो मैं तोड़कर रख लेता था। वही मेरा भोजन था, क्योंकि वे पत्ते जो गुरुदेव ने मुझे खाने सिखाए थे सब स्थानों पर नहीं मिलते थे, इसलिए जहाँ पर मिले उन्हें रख लेता था। मैं अपने आप को उस प्रकृति के समकक्ष बना रहा था, इसीलिए शरीर से तो प्रकृति में ही था, मन से भी प्रकृतिमय हो गया था और प्रकृतिमय होने से प्रकृति के सानिध्य में बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे एक एक दिन कब निकल रहा था उसका पता भी नहीं चल रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं ऐसे स्थान पर पहुंचा जो स्थान एक पहाड़ की तलहटी में था। वहां पर कुछ लोग टेंट लगाकर रह रहे थे। ऊपर से मुझे उनके लगे हुए टेंट दिख रहे थे। मैं वहां पर एक बहुत बड़े शिलाखंड की आड़ में रुका हुआ था। वे लोग दिन भर आसपास के भागों में घूमते और बाद में रात के समय अपने अपने तंबुओं में चले जाते थे। वे शायद प्रकृति प्रेमी होंगे, ऐसा मुझे लगा। वनस्पति शास्त्र के जानकार लोग भी किसी विशेष स्थान का अध्ययन करने के लिए ऐसा करते थे, पर ये लोग कौन थे वह नहीं मालूम था। कई बार वे मेरे पास से भी गुजरे, पर मैं ध्यान ही करता रहता था। वे देखते भी थे, पर बातचीत नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद देखा तो एक दिन वे ऐसे ही अचानक मुझे घूमते देखकर मिलने आए थे। उनमें 2 गोरे लोग थे। एक बूढ़ा था जो 60 साल का होगा, तो एक युवक था जो 30 साल का होगा। उन दोनों को लिए और 15-20 लोग थे जो आदिवासी थे। वे आदिवासी चाय बागान में काम करने वाले लोग लग रहे थे। कुछ नहीं, वे पास आए, नमस्कार किया और बोले, हम आपको ध्यान करते हुए रोज देखते हैं, सोचा कि आज भेंट की जाए, इसीलिए आज आपसे मिलने आए। बाद में उन विदेशी गोरे लोगों ने बताया, पहले हमारे पूर्वजों की यहाँ पर बस्तियाँ थी, उनके चाय बागान थे। हमारे पूर्वज बाद में यहाँ से चले गए, पर वे यहाँ एक खजाना गाड़ कर गए हैं। हम लोग वही खजाना ढूंढने के लिए विदेश से आए हैं। हम ऐसे प्रयत्न कई सालों से कर रहे हैं। हमारे पास उस खजाने के दस्तावेज और नक्शे भी है और उनमें इस पहाड़ी की तलहटी के भाग का जिक्र है। यहीं कहीं आसपास वह खजाना होना चाहिए, ऐसा हमारा अंदाजा है। इसलिए हम यहाँ पर यह कैंप लगाकर खोज कार्य कर रहे हैं। हमने सोचा आप ध्यान साधना कर रहे हैं, आप आपकी दिव्य दृष्टि से खजाना देखकर बता सके कि खजाना कहाँ है, तो हम पर बड़े उपकार होंगे।
यही एक बड़ी आशा लेकर हम आपके पास आए हैं। ऐसी प्रार्थना करके वे लोग भी वहीं बैठ गए। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि मैं ईश्वर प्राप्ति करने के उद्देश्य से घर से निकला हूँ और कई दिनों से इस भाग में रह रहा हूँ, पर इस प्रकार के अभियान का मुझे कोई अनुभव नहीं है। खजाना तो निर्जीव है और मैं तो सजीव आनंद की खोज में हूँ, इसलिए मैं शायद आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे चित्त को एक स्तर पर रहने की आदत सी हो गई है, और एक बार मनुष्य चित्त को आत्मिक स्तर पर रखने में सफल हो गया तो फिर वह चाहे तो भी निर्जीव व भौतिक वस्तुओं में चित्त नहीं डाल सकता है। ये अलग अलग स्तर होते हैं। यह धन भी भौतिक साधन है। यह हमें खुशी नहीं दे सकता है। यह पाकर हम चाहे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की खुशी प्राप्त कर ले, पर यह धन स्वयं खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि यह धन निर्जीव है और हम सजीव हैं। तो भला सोचो कि इस निर्जीव धन से सजीव खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है। यह धन हमें शरीर की सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, पर शरीर को सुख नहीं दे सकता है। चूंकि इस धन से हम शारीरिक सुख सुविधाओं का क्षणिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, जो सुविधाएं पाकर शरीर को क्षणिक आराम मिलेगा पर सुख नहीं मिलेगा, इसलिए इस धन की खोज व्यर्थ ही कर रहे हो। यह धन की खोज में आप लोग जीवन का कितना बहुमूल्य समय गंवा रहे हो और कितने समय रूपी धन की बर्बादी कर रहे हो। वह भी यह खोज बंद कर दो तो बच जाएगी। दूसरा, तुम्हारा एक और नुकसान हो रहा है, और वह हो रहा है पर दिख नहीं रहा है। वह है असंतोष, असमाधान। क्योंकि इस धन की खोज की और नहीं मिला तो असंतोष होगा, और जब तक नहीं मिलेगा असमाधान होगा, और जीवन एक असंतोष से भर जाएगा। इसलिए क्यों अपने जीवन को अशांत कर रहे हो? इस जीवन का एक एक क्षण बड़ा बहुमूल्य है। क्यों उन क्षण को बर्बाद कर रहे हो? इसी समय को किसी सृजन में लगाओ तो आपका जीवन बन जाएगा। इतना ही धन जो इस कार्य में खर्च कर रहे हो किसी उद्योग में लगाओ तो कुछ नव निर्मिति होगी और तुम्हें भी कुछ निर्माण किया इसका समाधान मिलेगा। पता नहीं मैं इतना क्यों बोल गया, पर बोल गया, और बाद में देखा कि उन लोगों ने किसी बात का विरोध नहीं किया। वे बड़े ध्यान से सब बातें सुनते रहे। वे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, यह बात मैंने विशेष तौर पर देखी। यानी हम जब अपने विवेक से, अपनी आत्मा से कोई सत्य बात कहते हैं तो मनुष्य के हृदय तक पहुंच जाती है। ये लोग भी कुछ विदेशी थे, कुछ देशी लोग थे, पर सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और वे लोग सुनते सुनते तंद्रा की दशा में ही चले गए थे। फिर मैंने सोचा कि ये वास्तव में सुन रहे थे, क्योंकि हिंदी भाषा न तो विदेशियों को ठीक से समझ में आती है और न इन आदिवासियों को। तो जब भाषा ही ठीक से समझ में नहीं आ रही हो तो ये उसे सुन कैसे सकते हैं? यानी ये अनुभव कर रहे थे उस सत्य का जो सत्य मेरे माध्यम से बोला जा रहा था। यानी आज यह जाना कि सत्य सदैव सत्य है। वह बोलने के लिए किसी भाषा का माध्यम आवश्यक नहीं होता है। सत्य को बोलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह तो स्वयं ही किसी माध्यम से प्रकट हो ही जाता है। और सत्य एक होगा, एक सा होगा। उस सत्य पर देश का, भाषा का, स्थान का, रंग का, जाति का कोई अंतर नहीं होगा। सत्य सदैव सत्य ही होगा। यानी एक बार भीतर के सत्य के साथ संबंध स्थापित कर लो तो जो बाहर बहेगा वही सत्य बाहर अंदर भी बहेगा। वह सत्य एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचने में जगह तो स्वयं ही बना लेगा।
मैंने उन्हें जैसा समझाना था समझाया। वे भी मुझे आदर से नमस्कार करके चले गए और मैं भी अपने ध्यान में लीन हो गया। मैं रोज ऊपर से देखता था, वे लोग अभी भी अपनी खोज जारी ही रखे हुए थे, पर मैं उन्हें इस कार्य में कुछ मदद करूंगा यह आशा उन्होंने छोड़ दी थी। एक दिन ऐसे ही सुबह में वे लोग फिर से मुझे मिलने के लिए आए। उनमें जो वृद्ध सज्जन था वह थोड़ा अनुभवी लग रहा था। उसने बात करनी शुरू की। बाबा, आप कहते हो भौतिक वस्तुओं का आपको कोई मोह नहीं है। यह भौतिक जगत छोड़कर आप आए हो और आपको नहीं चाहिए, पर हमें भौतिक जगत का अभी भी आकर्षण है और हम अभी आप जैसी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे नीचे के स्तर पर बैठे लोग आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, पर ऊंचाई पर बैठे लोग लगा सकते हैं और अपने नीचे के लोगों को तूफान की सूचना देकर आगाह कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम सब लोग उस खजाने की आशा से उसे यहाँ ढूंढने आए हैं, पर आप हमसे अलग हैं। आपको न तो उस खजाने की जानकारी है और न ही आप उसे ढूंढने यहाँ आए हैं। आप बच्चे जैसे अबोध हैं, पवित्र हैं। हमारे चित्त में धन की लालसा है, लालच है, इसलिए हमें वह धन का खजाना नहीं मिल रहा है। पर आपका चित्त शुद्ध है, पवित्र है, आपके चित्त में कोई लालसा नहीं है। पर अगर आप उस खजाने पर चित्त डालें तो वह आपको अवश्य मिल सकता है। सुबह ही मुझे ऐसा लगा, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया। हमें कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से जब आपकी इच्छा हो उस खजाने पर चित्त डालिए। वह खजाना आपको अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरी आत्मा कह रही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार इस ओर अवश्य प्रयास करें। आप ही के द्वारा वह हमें प्राप्त हो सकता है। मैंने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया और बाद में वे लोग वापस अपने तंबुओं में चले गए। फिर कुछ दिन और बीते। वे लोग अभी भी खजाना ढूंढ ही रहे थे, पर मुझे क्या मालूम, ऐसा लगा उनकी गतिविधियां पहले से कम हो गई थी। सुबह सुबह थोड़ी खोज करते और बाकी समय वे अपने तंबुओं में ही गुजारते थे। एक दिन सुबह सुबह वे लोग फिर मेरे पास आए। पहाड़ी पर से मैं उतर ही रहा था, वह देखकर ही वे आए। वे बोले, हम कभी भी आपकी ध्यान साधना में बाधा नहीं डालना चाहते हैं। आप जब घूमते हुए दिखते हैं हम तभी आपसे मिलने आते हैं। फिर उस वृद्ध सज्जन ने बताना शुरू किया। आप कहते हो कि खोज सदैव शाश्वत की करनी चाहिए। इन नाशवान चीजों में क्या रखा है? आपकी बात सही है। मैं मन ही मन मुस्कुराया कि चलो कुछ तो बात समझ में आई। पर आगे वे वृद्ध सज्जन बोले, गुरुजी, वह खजाना सोने के बहुत बड़े भंडार के रूप में है और वह सोना जमीन में ऐसे ही पड़ा रहा तो वह व्यर्थ ही होगा। वही सोना अगर बाहर आ जाए तो वह मानव जाति के उत्थान में मदद कर सकता है। वह इतनी बड़ी मात्रा में है कि उससे कई जीवन सुखमय हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप चाहे तो वह खजाना अवश्य खोज सकते हैं। अगर आपने वह खजाना खोज दिया तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, एक बहुत बड़े अच्छे आश्रम का निर्माण मैं आपके लिए करूँगा और ये सारे टी गार्डन मैं आपके आश्रम के नाम कर दूँगा ताकि भविष्य में आश्रम की ज़रूरतें पूर्ण हो सके और उस आश्रम से कई आत्माएं जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहे कर सके। ऐसा करके आप उन आत्माओं पर भी एहसान करेंगे जो इस जीवन में आध्यात्मिक प्रगति चाहती है। वह खजाना इतनी बड़ी मात्रा में है कि यह सब हो सकता है। खजाना सोने की सिल्लियों के रूप में विद्यमान है। जो मैं कह रहा हूँ वह सब पूर्ण करने का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मैं भी अपने देश वापस चला जाऊँगा, मेरा भी काम बन जाएगा और आपके हाथ से भी
आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक स्थान निर्मित होगा। ऐसा करके आप मानव जाति पर उपकार ही करेंगे। मैं मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोला और वे लोग मुझे नमस्कार करके चले गए। मैं सोच रहा था, जो खजाना मेरा नहीं है, इसका भी नहीं है, वह किसी और की अमानत है, वह हम क्यों प्राप्त करें? और यह दूसरे का धन प्राप्त करके हम जो पाप कर रहे हैं, पुण्य का काम कर आश्रम बनाकर, वह पाप धुलेगा क्या? यह मनुष्य मुझे भी आध्यात्मिक लालच ही देने आया था। उस पर थोड़ा तो असर हुआ कि उसने कल्पना में तो आश्रम बनाया। चलो, इतना तो सुधार उस व्यक्ति में आया। वह व्यक्ति अंग्रेज था और यहाँ के स्थानों की उसे बड़ी समझ थी। काफ़ी छोटी से छोटी जानकारी थी। वह खजाने की बातें तो ऐसे कर रहा था मानो उसी ने उस खजाने को छुपाया है। उसे उस खजाने की संपूर्ण जानकारी थी, जो वह थोड़ी थोड़ी दे रहा था, पर उसे सारी जानकारी थी। मैं उसे कैसे समझाऊं कि एक पुण्य करके एक पाप कम नहीं किया जा सकता है। एक पाप के पीछे 1000 पुण्य के कार्य खर्च हो जाते हैं, पर यह आध्यात्मिक गणित उस अंग्रेज को समझ में नहीं आएगा। उसने व्यावहारिक गणित लगाया, एक पाप और एक पुण्य, पर ऐसा हिसाब आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं होता। यह उसे कैसे समझाओ? और अगर मेरा आश्रम बनना ही होगा तो बनेगा ही। आश्रम एक सामूहिक ध्यान साधना का पवित्र स्थान है। वह पवित्र आत्माओं की सामूहिकता में ही बनना चाहिए, और जब ऐसा बनना होगा बनेगा। मैं क्यों सोचूं? वह मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। आश्रम कोई मेरे सोचने से थोड़ी बनेगा, फिर मैं क्यों सोचूं उस बारे में? मैंने अपने आप को स्पष्ट किया। फिर कुछ ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन वे अंग्रेज सज्जन मुझे 2 लोगों के साथ मिलने आए और बोले, कुछ नहीं, आपसे मिलकर मुझे सदैव अच्छा लगता है, इसलिए मिलने चला आया। वह मिलने के बहाने आगे मेरे विचार क्या है यह जानना चाहता था। वह आया तब से उसकी हरी हरी बड़ी बड़ी आंखें चश्मे से कुछ उत्तर तलाश कर रही थी। वह मेरे मन की गहराई नाप रहा हो ऐसा लगा। फिर हमारी इधर उधर की बातें चलती रही। उसके पिताजी यहाँ पर रहे हुए थे। उनके पुरखों के चाय बागान थे और उसे यह स्थान अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मेरी उस वृद्ध अंग्रेज के साथ मित्रता हो गई थी। वैसे वह अंग्रेज सज्जन बहुत अच्छा इंसान था और बड़े हंसमुख स्वभाव का भी था। मैं हिमालय के और अंदर के भाग से परिचित था और ये सज्जन हिमालय के अंदर के भाग में कभी गए ही नहीं थे। इसलिए हिमालय के भीतर की दुनिया क्या है, वहाँ का जगत कैसा है, यह जानने की उन्हें बड़ी उत्सुकता थी। मैं अकेला ही अंदर जाकर बाहर आ गया था। वह उनको और आश्चर्यकारी लग रहा था। उनको अंदर जाने की भी बहुत इच्छा थी, पर वे कभी अंदर नहीं जा पाए थे। मैंने उनको बताया, भीतर के भाग में मीलों तक अब तक कोई भी मनुष्य बस्ती मिली तक नहीं है। कई मीलों के बाद कभी कोई मुनि मिलते हैं और आवश्यक नहीं कि वे मुनि हमें दर्शन दे ही। वे ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं और उनके आसपास प्रकाश का एक वलय बना रहता है। मुझे भी मुनि कम ही दिखे, पर उनके वलय के आकार, रंग और तेज से मैं उनके आध्यात्मिक स्तर को जान जाता हूँ। कई साल ध्यान साधना करते करते वे प्रकृतिमय हो गए हैं। वे उस स्थान के साथ इतने जुड़ गए हैं कि वे चाहे तो भी अपने ओरा से बाहर नहीं आ सकते हैं। उन्होंने एक स्थान पर सालों रहकर अपने आसपास एक बड़ा आभा मंडल खड़ा कर लिया है और उनकी इच्छा के बिना उनके क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पर ऐसे मुनि उनके ध्यान मार्ग पर चलने वाले लोगों को सदैव सहायता करते रहते हैं। उनके अलावा भीतर और बस्ती नहीं है, और वे है कि बाहर आना ही नहीं चाहते और न किसी को अंदर आने देना चाहते हैं। ऐसी ही बातें चलती रही।
जब वे अपने खजाने की खोज के कार्य से उब जाते थे तो वे बीच बीच में मुझे मिलने आते थे। एक दिन सुबह सुबह 2 लोग आए और मुझे उनके तंबू में चलने की विनती करने लग गए। वे बोले कि उनके एक वृद्ध साथी की तबीयत एकदम खराब हो रही है और ऐसा लगता है कि अब वह नहीं बचेगा और वह साथी आपके दर्शन करना चाहता है। मैं जब वहां पर पहुंचा तो देखा वह बड़बड़ा रहा था। उन्होंने कहा, बाबा यह आपसे मिलना चाहता था इसलिए बुलाया है। कुछ नहीं, मैं मिला तो देखा उसे बड़ा तेज बुखार था। मैंने मेरे झोले से कुछ पत्तियां निकाली, उन्हें पत्थर से पीस कर लाने के लिए कहा। उसे पानी में घोलकर परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा अगर इसका जाने का समय न आया हो तो इसे ठीक कर दे। उसके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की और आधे घंटे के बाद देखा बुखार उतर गया था। फिर वे ही पत्तियां उन्हें और 3 दिन देने के लिए कहा। उन्होंने प्रार्थना की, आज रात यहाँ पर ही रुक जाए, कल सुबह वापस चले जाना। मैं हाँ या ना कुछ कहूँ, उस बीमार व्यक्ति ने मेरे पैर पकड़ लिए। उसे मेरा बड़ा सहारा लग रहा था। मैं वहीं रुक गया और एक स्थान पर उन्होंने मेरे लिए भी तंबू बनाकर गाड़ दिया। उस तंबू में मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। सुबह ध्यान करने बैठा तो क्या आश्चर्य, मैं उस खजाने के ठीक ऊपर ही बैठा हुआ था। सोने से भरे 4 लोहे के बड़े संदूक मेरे ही तंबू के नीचे गाड़े हुए मुझे दिखे और मैं समझ गया कि इसी कारण मैं ठीक से सो नहीं पाया था। उस खजाने के साथ साथ वह रहस्य भी जान गया कि वे इस व्यक्ति के लिए नहीं रखे गए थे। वह खजाना किसी ने किसी और के लिए रखा था। इस अंग्रेज सज्जन को केवल उसकी पक्की जानकारी थी, पर वह खजाना तो सालों पहले का लग रहा था। हाँ, पर कोई पुराने दस्तावेज और नक्शे इस अंग्रेज सज्जन के हाथ लग गए थे। ये लोग खोजने के लिए बार बार आते थे और इसी स्थान पर तंबू लगाते थे और जंगल की ओर खोज करते रहते थे, पर उन्होंने उस स्थान पर कभी नहीं खोजा जहां पर वे हर समय तंबू लगाते थे। मैं समझ गया, इस खजाने पर इनका कोई अधिकार नहीं है और यह इनके लिए नहीं है, इसलिए इन्हें इस खजाने की जानकारी देना उचित नहीं है। मैं सोचने लगा, परमात्मा भी इस खजाने के समान ही है। मनुष्य के भीतर ही परमात्मा है और वह भीतर के परमात्मा को छोड़कर दुनिया भर में परमात्मा को खोजता फिरता है, उनके उपाय करता है, पर कभी भी अपने भीतर नहीं झांकता है। जिस परमात्मा को वह खोजता फिर रहा है वह उसी के भीतर है। दूसरे दिन सुबह मैंने उन सबसे विदाई ली और फिर पहाड़ पर आकर रहने लगा। कुछ दिन बाद एक सुबह मैंने वहां से चल देने का निश्चय किया और चल पड़ा। हिमालय में मनुष्य बस्ती नहीं है और यही कारण है कि वहां पर मनुष्य जन्य प्रदूषण भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य आया तो मनुष्य बस्तियां आएगी और मनुष्य बस्तियां आई तो जानवर व पालतू पशु और फिर जंगलों की कटाई आ गई। यानी हिमालय की तलहटी में जैसी मनुष्य बस्तियां है, अलग कबीले हैं, आदिवासी लोग हैं, ऐसा भी हिमालय में नहीं है। कुछ मुनि है पर वे भी ध्यान में ही रहते हैं और इसी कारण उनके विचार नहीं है, और विचार नहीं है तो वैचारिक प्रदूषण नहीं है। वे भी प्रायः अलग अलग दूर दूर ही रहते हैं। एक मुनि मिल गए तो समझ लो कि दूसरे कोई भी मीलों तक नहीं मिलेंगे। इस कारण एक नैसर्गिक वातावरण बना हुआ होता है, संपूर्ण निर्विचार स्थिति होती है। किसी भी वाहन से वहां नहीं जाया जा सकता है, इसलिए वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी नहीं है। कोई हवाई अड्डा भी नहीं है, इसीलिए हवाई जहाज भी इतने ऊपर से उड़ते हैं कि कभी दिखते भी नहीं हैं। यानी एकदम प्रदूषण मुक्त क्षेत्र है और इसी प्राकृतिक स्थिति के कारण ऋषि व मुनियों ने
ध्यान करने के लिए हिमालय की वादियों को चुना होगा।